एवरीवन, जय श्री राधे। आज हम आपको EJMR के बारे में बताएंगे, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो बच्चों, EJMR का जो प्रयोग होता है वो उनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। जब वाक्य की प्रेजेंट टेंस में हो तभी हम EJMR का प्रयोग करेंगे। जैसे वह एक लड़का है, यह एक किताब है, वह एक मेज है, ये सब बालक हैं, वह एक लड़की है, वह एक पेड़ है, तुम अच्छे लड़के हो। देखो पीछे उसमें है वो आ रहा है, अर्थात इससे हमें पता चलता है कि ये सभी वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। तो इज का जो प्रयोग होगा वो प्रेजेंट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ होगा। किसके साथ होगा? एक वचन कर्ता के साथ। एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है। आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ किया जाता है। बहुवचन कर्ता के साथ। अगर आपको एक वचन बहुवचन नहीं पता है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, लेकिन आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि इज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ करेंगे, एम का प्रयोग आई के साथ करेंगे, आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ करेंगे। हमें किसी भी वाक्य को बनाने के लिए अगर सिंपल बना रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस बनाने का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस बनाने का जो सूत्र होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे। इसका मतलब होता है पूरा पूरा वाक्य कीजिए। तो जैसे लिखा हुआ वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, वह एक लड़का है, वह एक पेड़ है, तुम अच्छे लड़के हो, वो सब विद्यार्थी हैं, मैं एक अध्यापक हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह एक लड़का है, तो लड़का यानी पुरुष के लिए वह की ही लिखी जाती है। वह ही एक वचन है, इसलिए इसके साथ में इज का प्रयोग किया जाएगा। ही इज ए बॉय, दैट इज कंप्लीट। वह एक लड़की है, तो लड़की यानी स्त्री के लिए वह की जो मीनिंग होती है वो होती है सी। क्या होती है? सी। अब सी के लिए इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सी जो है एक वचन है, तो सी इज ए गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की। समझ में आ गया बच्चों? ओके। वह एक पेड़ है, तो पेड़ यानी जब भी किसी वस्तु के बारे में बात किया जाए तो वह की मीनिंग दैट लगाते हैं, यानी वह की मीनिंग दैट होती है। दैट भी एक वचन में ही आता है, दैट इज ए ट्री। पेड़ की मीनिंग क्या होती है? ट्री। वेरी गुड। तुम अच्छे लड़के हो, तुम की मीनिंग यू। यू बहुवचन में आता है, इसलिए इसके साथ में आर का प्रयोग करेंगे। यू आर गुड, अच्छे की गुड, लड़के की बॉय। यू आर गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो, यानी बहुवचन है इसलिए इसमें बॉय एस का प्रयोग करेंगे। वो सब विद्यार्थी हैं, तो वो की मीनिंग होती है दोज। वो की मीनिंग दोज, ये की मीनिंग दीज और वे की मीनिंग दे, और ये बहुवचन में आता है। दोज माने वे सब, तो आर का प्रयोग करेंगे। दोज आर स्टूडेंट। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं की आई लिखोगे बच्चों, आई के साथ एम का प्रयोग करोगे। आई एम ए अध्यापक की टीचर, TEACHER। देखो कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों को याद करना है। इनका एक ही टेंस में प्रयोग होगा, प्रेजेंट टेंस में। EJMR का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि इनका प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होगा, ना तो पास्ट टेंस में करोगे ना तो फ्यूचर टेंस में करोगे। और इज का प्रयोग एक वचन के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग बहुवचन के साथ। धन्यवाद।